नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि अल्लाह करीम आपको अजर कसीर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। ये एक नहायत मौसर और रूहानी तौर पर ताकतवर वजीफ़ा है जो मोहब्बत, अताअत, घर में सुकून, बीवी या शोहर को काबू में करने और दिलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस वजीफ़े में या वदूदु और या जब्बार जैसे अज़मत वाले अस्माए इलाही शामिल हैं जो अल्लाह के लिए बेपनाह मोहब्बत करने वाले और ताकतवर सिफ़ाती नाम हैं। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बीवी को शोहर के ताबे या शोहर को बीवी के ताबे करना चाहते हैं या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं। ये अमल जायज़ मोहब्बत और जायज़ ताल्लुकात के लिए है, जैसे शोहर बीवी, बीवी शोहर या किसी का रिश्ता तय करना हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वीडियो बहुत ही मुख्तसर है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके वॉच नहीं करना कि वजीफ़े की कोई ज़रूरी बात रह ना जाए। जब आप वीडियो को स्किप करके वॉच करते हैं तो वीडियो का कोई इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो रह जाता है, जिसकी वजह से आपको वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होता। मैं आपके लिए बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में परेशानी ना हो और आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। आपने इशा की नमाज के बाद तन्हाई में बैठकर खामोश जगह पर, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, आपने उस जगह पर इस अमल को करना है। आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आपने मुकम्मल यकसोई के साथ, तवज्जो के साथ, कामिल यकीन के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है कि इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, अल्लाह करीम आपको उठने से पहले ही उसमें कामयाबी अता फ़रमाएंगे। आपने मुकम्मल भरोसे के साथ इस वजीफ़े को करना है और तन्हाई में यकसोई के साथ करना है आपने इस वजीफ़े को। बेहतर ये है कि ये अमल जुमेरात की रात यानी जुमेरात को मगरिब के बाद शुरू करें। पहले मुकम्मल बावज़ू हो जाएं और माहौल को भी पाक रखें। उस शख्स का तसव्वुर दिल में रखें जिस पर आप अमल करना चाहते हैं। मसलन अगर शोहर बीवी के लिए कर रहा है तो बीवी का चेहरा तसव्वुर में लाएं, और अगर बीवी शोहर के लिए कर रही है तो शोहर का तसव्वुर ज़हन में लाए। शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले तावुज़ और तस्मिया से शुरू करना है। जब हम तावुज़ पढ़ते हैं तमाम शैतानी असरात दूर हो जाते हैं। तस्मिया पढ़ने से हर काम में खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। इसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदियतन, तोहफ़तन, नज़रानतन, अक़ीदतन दुरूद व सलाम पेश करना है। आप 3 बार पढ़ लें, 5 बार, 7 बार, 11 बार। आप किसी भी तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या दरूद इब्राहीमी जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। ये अफजल तरीन दुरूद है। सब आपकी नीयत से मेरे साथ मिलकर एक बार पढ़ लीजिए और कमेंट में डन राइट कर दीजिए। अल्लाह पाक ये दरूद पाक पढ़ने वाले पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 313 मरतबा या वदूदु या जब्बारू। आपने अल्लाह करीम के ये 2 सिफ़ाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। या वदूदु या जब्बारू, या वदूदु या जब्बारू। आपने दिल में उस शख्स का तसव्वुर रखते हुए 313 मरतबा या वदूदु या जब्बारू पढ़ना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तादाद का ख़ास ख्याल रखा करें
تعداد میں کمی بیشی نہ کیا کریں، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں، یکسوئی میں دھیان سے وظیفے کو کریں، اور وظیفہ کرتے ساتھ ساتھ ہر بار دل میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ فلاں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے اور اس سے میرے تابع کر دے، ہماری محبت کو پاکیزہ بنا اور ہمیشہ قائم رکھ۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل 11 دن تک روزانہ کریں، بغیر ناغہ دوران وظیفہ کسی سے گفتگو نہ کریں، مکمل خاموشی اور دل جمعی کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ کے فضل سے جس شخص پر یہ عمل کیا جائے گا اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ تابع ہوگا اور رشتہ مضبوط ہوگا۔ یہ عمل اللہ کی رضا اور نیک نیتی سے کیا جائے تو بہت جلدی اثر دکھاتا ہے۔ یہ عمل صرف حلال تعلقات کے لیے کریں، کسی غیر شرعی یا ناجائز محبت کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں۔ خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو روک دیں، بعد میں کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور رائٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔